दरभंगा में नई स्मार्ट सिटी योजना के तहत सड़कें और फ्लाईओवर का निर्माण तेजी से शुरू हुआ और लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलने का भरोसा मिला। सीतामढ़ी में जानकी मंदिर को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने की योजना बनाई गई और इसके लिए केंद्र सरकार से विशेष फंड मांगा गया। बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पर्यटन को बढ़ाने हेतु नाइट सफारी शुरू करने की तैयारी चल रही है और इसमें विदेशी पर्यटकों की रुचि बढ़ी है। मधेपुरा में इलेक्ट्रिक इंजन फैक्ट्री का उत्पादन बढ़ाया गया और इसे देश का सबसे आधुनिक रेल इंजन केंद्र बताया जा रहा है। सहरसा में शिक्षा सुधार के लिए स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए गए और ग्रामीण बच्चों को नई तकनीक से जोड़ा गया। पूर्णिया में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मांग को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्य सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया। कटिहार में रेलवे जंक्शन को आधुनिक बनाने की योजना बनाई गई और प्लेटफॉर्म अत्याधुनिक तकनीक से सजाए जा रहे हैं। सारण में गंगा जल आपूर्ति योजना का कार्य तेजी से चल रहा है और इसे अगले साल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भागलपुर में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा हुई और किसानों को सीधा बाजार सुविधा देने पर काम हो रहा है। गया में विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने पर चर्चा चल रही है और छात्रों में उत्साह देखा जा रहा है। पटना में नया आईटी टावर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और राजधानी को नई टेक्नोलॉजी कंपनियों का हब बनाने की योजना है। दरभंगा में नया मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया और इसके बनने से मिथिलांचल में स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी समस्या दूर होगी। मधुबनी में मिथिला चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित की गई और इसमें विदेशी खरीदारों की संख्या भी बढ़ी रही। बांका में खनन उद्योग नियंत्रित करने के लिए नई नीति बनाई गई और अवैध खनन रोकने हेतु विशेष टास्क फोर्स बनाई गई। वैशाली में बुद्ध से जुड़े स्थलों के संरक्षण का कार्य शुरू हुआ और सरकार का दावा है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में नई पहचान मिलेगी। खगड़िया में नए रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली जिससे उत्तर और पूर्व बिहार की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। सुपौल में कोसी नदी पर तटबंध मजबूत करने का काम शुरू हुआ ताकि हर साल आने वाली बाढ़ से क्षेत्र सुरक्षित रहे। कैमूर में पहाड़ी पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नई इको टूरिज्म योजना बनाई गई और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। सासाराम में ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मकबरे को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई और इसके संरक्षण के लिए विशेषज्ञ टीम बनाई गई। बेतिया में गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु नई नीति लागू हुई और मिल मालिकों को सख्त निर्देश दिए गए। औरंगाबाद में औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जमीन अधिग्रहण पूरा हुआ और कई कंपनियों ने निवेश का प्रस्ताव दिया। मोतिहारी में महात्मा गांधी से जुड़े स्थलों को विकसित करने हेतु विशेष योजना लागू हुई और इसमें केंद्र सरकार से फंड उपलब्ध कराया गया। नवादा में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा हुई जिससे इस क्षेत्र में कृषि अनुसंधान और तकनीकी विकास को नई दिशा मिलेगी। बक्सर में नए थर्मल पावर प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ और इसे बिहार की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मील का पत्थर माना जा रहा है। गया में पर्यटन बढ़ाने के लिए विशेष नाइट मार्केट की शुरुआत हुई जहां विदेशी और देशी पर्यटक स्थानीय संस्कृति और खानपान का आनंद ले सकेंगे। पटना में हाईकोर्ट के नए भवन का निर्माण तेजी से हो रहा है और उम्मीद है कि अगले 2 साल में इसे पूरी तरह कार्यात्मक कर दिया जाएगा। भागलपुर में गंगा नदी पर क्रूज सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है और इसे पर्यटन का नया आकर्षण बनाने की योजना है। दरभंगा में एयर कार्गो सेवा शुरू करने पर विचार हो रहा है ताकि मिथिलांचल के किसान अपने उत्पाद सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचा सकें।
किशनगंज में सीमांचल विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू हुआ और सरकार का कहना है कि यह क्षेत्र शिक्षा का नया केंद्र बनेगा। शिवहर में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु नया हब खोला गया और यहां स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण और लोन की सुविधा दी जा रही है। अररिया में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य के लिए विशेष फंड आवंटित किया गया और प्रशासन ने ग्रामीणों को स्थायी समाधान का आश्वासन दिया। समस्तीपुर में नया विद्युत उपकेंद्र शुरू हुआ, जिससे गांव-गांव तक बिजली की आपूर्ति निर्बाध रूप से पहुंच सकेगी।